सिंह की सुरक्षा में इजाफा। पवन सिंह को मिली है वायु श्रेणी की सुरक्षा। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की थी पवन सिंह ने और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पवन सिंह की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। पवन सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो हाल ही में अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी? पवन सिंह की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है, बढ़ा दी गई है सुरक्षा? मैं आपको बता दूं प्रीति की पवन सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। दरअसल पवन सिंह हाल ही में वो एनडीए के नेताओं के साथ मिलते नजर आए हैं और जब विनोद तावड़े जी से इस बारे में बात की गई तो विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से प्रभारी हैं राज्य के, उनका साफ कहना था कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में ही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं और विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल एक स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा सकते हैं पवन सिंह। बिल्कुल स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस ने उनको थ्रेट परसेप्शन भी दिया था कि उन्हें कहीं खतरा है, कहीं उनके साथ ऊपर हमला हो सकता है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी। जो सीआरपीएफ के जवान उनको ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि जब गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा दी जाती है तो सीधे तौर पर उसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती होती है। तो सीआरपीएफ के जवान पवन सिंह को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये बिहार में ट्रेवल के दौरान ये सुरक्षा दी जाएगी। तो बिहार इलेक्शन सर पर है और पवन सिंह क्योंकि स्टार भी हैं, सिंगर भी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो चुके हैं। ऐसे में पवन सिंह को गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। नीरज, एक बार फिर से आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि आपने जानकारी दी जिसमें ये स्पेसिफिक ये किया गया है कि सिर्फ इलेक्शन तक ही ये वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन के दौरान ये सुरक्षा रहेगी और आगे भी ये सुरक्षा आगे कंटिन्यू रहेगी। सुरक्षा तो जब की जाती है तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होती है, बल्कि सुरक्षा एक बार अलॉट कर दी जाती है और जब सुरक्षा हटाने का ऑर्डर होता है तो वो भी गृह मंत्रालय द्वारा ही होता है। तो ऐसे में ये अभी कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये समझिए सुरक्षा दे दी गई है और ये सुरक्षा अब जब तक गृह मंत्रालय खुद विड्रॉ नहीं करे तब तक रहेगी। चलिए नीरज, आपका शुक्रिया। तो पवन सिंह की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। आपको बता दें बिहार में इलेक्शन भी है, पवन सिंह चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये भी लगातार कहा जा रहा है। स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाएंगे और ऐसे में उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है ताकि कोई चूक सुरक्षा में ना देखने को मिले, क्योंकि वो जगह जगह जाकर उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी कर सकते हैं और फैन फॉलोइंग पवन सिंह की जिससे हम सभी वाकिफ है। तो ऐसे में पवन सिंह की